जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल AB मैथ्स YT में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति में पार्ट 4 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे और इसका प्रश्न क्रमांक 1 में देखेंगे हम कि दशमलव प्रसार को किस तरह से पहचाना जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में प्रश्न दिया हुआ रहेगा इस तरह से, यहाँ पे दशमलव रूप में हमें इन संख्याओं को लिखना है और बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। सो आफ्टर लॉन्ग टाइम हम ये वीडियो लेकर के आए हैं, इसलिए मेक श्योर कि आप लोगों ने ये पार्ट 1 जिसमें हमने इस अध्याय का इंट्रोडक्शन देखा था, पार्ट 2 जिसमें हमने प्रश्नावली 1.1 को संपूर्ण सॉल्व किया था, पार्ट 3 जिसमें हमने प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व किया था, इन वीडियोस को आपने ज़रूर देखा होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास में प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है 36/100, यानी कि यहाँ पे हमें 36 में 100 से भाग देना है। तो अब 36 जो है यह 100 से छोटी संख्या है, इस वजह से हम यहाँ पे आंसर में या भागफल में एक 0 और दशमलव लगा देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, यहाँ 36 के सामने एक 0 लग जाएगा। ठीक, अब इसके बाद ये जो है ये बन गया है 360, तो हम यहाँ पे 100 से भाग देंगे 360 में। ठीक है, तो 100 का पहाड़ा हमें कितनी बार पढ़ें कि 360 से आगे ना बढ़े, तो हम यहाँ पर इसके लिए 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 या 300। ठीक, अब इसमें से आप इसे क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 360 में से 300 जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 60। अब फिर से ये जो 60 है ये 100 से छोटी संख्या है और हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट पहले से लगा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जब हम इसे सॉल्व करेंगे या 100 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ें कि 600 से आगे ना बढ़े, तो ये 6 बार में जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 600। ठीक है, जैसे हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में 0 शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल हमारे पास में क्या आया है, 0। जैसे ही शेषफल 0 आया है, इसका मतलब यह कौन सा प्रसार होगा, यह होगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, और 36/100 को हम 0.36 के रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, दशमलव रूप। और इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। तो यह इसका क्या होगा, आंसर होगा। सेकंड प्रश्न है हमारे पास में 1/11। तो 1/11 को सॉल्व करेंगे हम अब। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 1 है ये जो है इसमें हम 11 से भाग देंगे, तो ये 1 जो है ये 11 से छोटी संख्या है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमने दशमलव लगाए हैं, इस वजह से यहाँ एक 0 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये अभी भी 11 से छोटी संख्या है 10, इस वजह से हम यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ एक 0 बढ़ा रहे हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे भी एक 0 बढ़ाना होगा। तो अब देखेंगे आप यहाँ पे कितना बन गया, 100 बन गया। तो अब हमको क्या करना है, 100 में 11 से भाग देना है। ठीक है, तो आप देखेंगे 11 का पहाड़ा आप कितने बार पढ़ें कि 100 से आगे ना बढ़े। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 11 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। और इस 99 को हम क्या करेंगे, 100 से घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम घटाते हैं, तो 100 में से 99 जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 1। ठीक, अब ये जो 1 आया है ये भी फिर से 11 से छोटी संख्या है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम एक 0 लिख देंगे पहले से। इसके बाद अभी भी यह छोटी संख्या है, इस वजह से हम क्या करेंगे, 9 के बाद एक और 0 यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे भी एक 0 आ जाएगा हमारे पास में। तो फिर से ये संख्या कितनी बन गई, 100 बन गई, है ना। अब हमको क्या करना है, फिर से 11 का भाग 100 में देना है। ठीक है, तो हमें कितनी बार 11 का पहाड़ा पढ़ें कि 100 से आगे ना बढ़े, तो फिर से 9 बार हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे। तो ये कितना आएगा, 99, और फिर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे, तो हमारे पास में यहाँ कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 1। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ जो शेषफल है, ये जो शेषफल है ये रिपीट हो रहा है ना, बार बार आ रहा है 1 1, यानी कि ये कंडीशन बनने वाली है। यहाँ पे जो आंसर होंगे ये 0 9 0 9 आते जाएंगे आगे। ठीक है,
तो यहाँ आप देखेंगे 0909 आते जा रहा है और शेषफल बार बार यहाँ रिपीट हो रहा है, से 1 आते जा रहा है, ठीक है, शेषफल में। तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1/11 को हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि यही संख्या हमें आंसर में भागफल में, ये क्या है, भागफल है, ठीक है। तो ये भागफल है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर एक बार लगा दे रहे हैं, क्योंकि ये संख्या जो है ये रिपीट हो रही है, बार बार वापस वहां पे आ रही है, ठीक है। देखेंगे आप यहाँ पे 09 दशमलव के बाद आते जा रहा है, इस वजह से। और ये जो शेषफल है ये भी रिपीट होता जा रहा है, तो जहां पे भी शेषफल रिपीट होता जाएगा, है ना, बार बार आते जाएगा, तो हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे, आंसर के ऊपर बार लगा देंगे। और ऐसे संख्या जो रिपीट होते जाती है, जिसका शेषफल रिपीट होता जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, देखिए 1/11 को हम दशमलव रूप में इस तरह से लिख सकते हैं 0.09, और ऐसी संख्या को हम, या ऐसे दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, तो यह इसका आंसर होगा अनवसानी आवृत्ति, और दशमलव प्रसार ये होगा, और इसका आंसर अनवसानी आवृत्ति होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 4 सही 1/8। तो यह क्या है, एक मिश्र भिन्न है, इसको हमें पहले प्रॉपर भिन्न में बदलना होगा। तो आपको पता है हम क्या करते हैं, 8 का गुणा 4 से करेंगे, और 4 फिर जो आंसर आएगा उसे हम क्या कर देंगे, 1 से जोड़ देंगे, तो वो प्रॉपर भिन्न में बदल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 का गुणा 4 से करेंगे, तो 8 चौ 32 और 1 हो जाएगा 33। तो हम इसे भिन्न रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है, मिश्र भिन्न, और ये हो जाएगा भिन्न रूप में। तो 32 और 1 33 हो जाएगा, ये 33/8 हमारे पास में आंसर आई है, एक भिन्न, ठीक है। अब हम इस भिन्न को क्या करते हैं, दशमलव रूप में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हमें प्रश्न कहता है दशमलव रूप में लिखिए, और इसके बाद हम इसे पहचानेंगे कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 33/8 मिल चुका है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 33 में हमें क्या करना है, 8 से भाग लगाना है। तो 8 से हम जब इसमें भाग लगाएंगे, 33 बड़ी संख्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि वो 33 से आगे ना बढ़े, तो हम यहाँ पे 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 32, और इसमें जब हम 33 में से 32 को घटाएंगे तो यहाँ आंसर आएगा हमारे पास में 1, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, देखेंगे आप, ये जो 1 है ये 8 से छोटा है, ठीक है। इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। जब भी हम यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो इसके लिए यहाँ पे क्या आता है, एक शून्य आ जाता है। अब ये बन गया है 10, और 8 जो है ये इससे छोटी संख्या है, इस वजह से हम इसमें इससे भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो 8 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ें कि 10 से आगे ना बढ़े, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 8 एकम 8, तो यहाँ पे ये 10 से आगे नहीं बढ़ेगा, और जब हम इसे घटाएंगे तो शेषफल हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो यहाँ शेषफल 2 आया। अब ये क्या है, अभी भी इसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक, दशमलव लगा चुके हैं, इस वजह से हम यहाँ पे एक शून्य लिख देंगे। अब फिर से हमें क्या करना होगा, 20 में 8 का भाग देना है, तो 8 से कितनी बार हम यहाँ पे गुणा करें कि 20 से आगे ना बढ़े, यानी कि 8 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें कि 20 से आगे ना बढ़े, तो ये होगा हमारा 2 बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में 16, हम इसको फिर से घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 4। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो 4 है फिर से छोटी संख्या है, इस वजह से यहाँ हम देखो ये जो पॉइंट लगा चुके हैं, इस पॉइंट का हम यहाँ पे फिर से एक शून्य लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब इससे भाग देंगे, 8 पंचे 40 होता है, तो यहाँ पूरा पूरा भाग इसका चला जाएगा, ठीक। तो शेषफल कितना आएगा यहाँ पे, शून्य। तो जब भी शेषफल शून्य आता है, तो पहला सवाल हमारा क्या था, जिसमें शेषफल शून्य आया था, कोई संख्या रिपीट नहीं हुई थी, है ना, तो ऐसा वाला दशमलव प्रसार को हमने क्या कहे थे, शांत दशमलव प्रसार। तो ये वाला प्रसार कौन सा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। और देखिए 4 सही 1/8 को आप दशमलव रूप में कैसे लिख सकते हैं, 4.125, ये दशमलव रूप में हमने लिख दिया, यह इसका आंसर होगा दशमलव रूप में। और इसके बाद में इसका दशमलव प्रसार कैसा आएगा, शांत दशमलव प्रसार आएगा। चलिए इसी का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में 3/13। इसका मतलब यह है कि हमें क्या करना है, 3 में 13 से भाग लगाना है, और देखना है कि यहाँ पे दशमलव प्रसार में हम उसको दशमलव के रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, और उसका दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ 13 से जब हम 3 में भाग देंगे तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि 3 जो है ये 13 से छोटी संख्या है। तो हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लिख देंगे, और पॉइंट लिखे हैं इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा, एक शून्य आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे जो 13 से ये जो 30 है ये बड़ी संख्या है,
अब हम क्या करना है कि 13 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ें कि 30 से आगे ना बढ़े, तो हम यहाँ पे 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 13 दूनी 26 हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। और जब हम इसे घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल आएगा 4। ठीक है, अब आप फिर से देखेंगे जो ये शेषफल है क्या है, छोटा है, तो यहाँ पॉइंट हमने लगा चुके थे, इस वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक शून्य फिर से उतार देंगे, है ना। अब हमको क्या करना है, 13 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि वो 40 से आगे ना बढ़े, तो हम यहाँ पे कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे। 13 तिया 39 होता है, इस वजह से यहाँ पे क्या आएगा 39, और इसको जब हम घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास शेषफल 1। ठीक है, अब ये जो 1 है यह फिर से सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि ये छोटा है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक और शून्य यहाँ पे फिर से उतार सकते हैं। ठीक है, अभी भी यह संख्या क्या है, छोटी है। ठीक है, 13 से 10 जो है ये छोटी है, तो अब यहाँ पॉइंट का 0 तो हमने उतार चुके हैं, तो एक और 0 जब हमको लगाना है तो हम आंसर में भी एक और 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये बन गया है क्या हमारे पास में 100, है ना। तो अब हमको 13 से कितनी बार हम यहाँ पे गुणा करें या कितनी बार हम पहाड़ा पढ़ें कि वो 100 से आगे ना बढ़े, तो हम यहाँ पे कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 13 का, तो 13 ही 7 होता है 91, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 91 और इसको घटाएंगे तो यहाँ आंसर आएगा हमारे पास शेषफल कितना आएगा, 9। ठीक है, जब ये शेषफल 9 आया तो ये शेषफल 9 जो है ये फिर से 13 से छोटा है और अभी भी भाग पूरा नहीं गया है, यानी शेषफल अभी यहाँ पे शून्य हमको प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे और आगे हल करेंगे इसको। ठीक, देखते हैं इसको आगे हल करेंगे। ये जो 9 है ये छोटी संख्या है, इसलिए यहाँ पॉइंट जो लगाए थे इसका यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक शून्य उतार देंगे, तो अब ये बन गया 90। हमको यहाँ से फिर से क्या करना है, 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि वो 90 से आगे ना बढ़े, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 13 ही 6 होता है 78, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 78 और इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास में कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, ये जो 12 आया है, ये 12 शेषफल जो है ये फिर से 13 से छोटा है और यहाँ पॉइंट हम लगा चुके हैं, इस वजह से यहाँ पर हम फिर से एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 120 से आगे ना बढ़े इसका पहाड़ा, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 120 से आगे ना बढ़े, तो ये कितने बार पढ़ सकते हैं, हम 9 बार यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। तो 9 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में 117। जब हम 117 को 120 से घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 3। अब आप इस भागफल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो स्टार्टिंग में ये जो 3 था, है ना, 13 से हमने क्या किए थे, 3 में भाग दिए थे। ठीक इसी तरह से अभी यहाँ शेषफल भी क्या आया है, शेषफल जो दिख रहा है आप लोगों को ये क्या है, 3 है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यही सेम प्रोसेस आपके सामने दिखने वाली है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल क्या है, 3। तो ये जो संख्याएं हैं भागफल में, ये जो संख्याएं ये क्या होने वाली हैं, रिपीट होने वाली हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे और इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे कि ये जो संख्याएं हैं ये आपस में फिर से रिपीट होने वाली हैं। इसके बाद आएगा फिर से 2 3 0 7 6 9, ये आते रहेगा, है ना। और ये जो दशमलव है ये रुकने वाला है नहीं। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे, 3/13 को हम दशमलव रूप में लिख सकते हैं 0.230769 और इसके ऊपर बार। ठीक है, तो ये इसका दशमलव रूप होगा और इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अनवसानी आवृत्ति। ठीक है, अनवसानी आवृत्ति। ठीक, तो ये इसका आंसर होगा, ये क्या है, अनवसानी आवृत्ति इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 5वां हमारे पास में 2/11, यानी कि हमें 2 में क्या करना है, 11 से भाग लगाना है। तो आप देखेंगे यहाँ 11 बड़ी संख्या है, 2 छोटी संख्या है। फिर से हम क्या करेंगे, 0.0 लगा देंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं। तो अब आप देखेंगे 11 से बड़ी संख्या हमको प्राप्त हो चुकी है, यानी कि अब हमें आगे 0 नहीं लगाना है। ठीक है, तो 11 से जब हम 20 में भाग लगाएंगे तो 11 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि वो 20 से आगे ना बढ़े, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ पे इसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 11 एकम 11 और इसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा 9। ठीक है, जब इसको घटाएं 9 आया यहाँ पे। अब ये जो 9 है ये 11 से छोटी संख्या है, इस वजह से हम क्या करेंगे, इसमें एक पॉइंट लगा चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे हम एक शून्य लगा देंगे, तो यह भी हो गया 90। अब हम यहाँ पे इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 88। जब हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2। तो आप यहाँ पे फिर से ध्यान से देखेंगे, ये जो 2 था, है ना, हमने क्या किए थे, 2 में 11 से भाग दिए थे। ठीक उसी तरह से यहाँ जो शेषफल है ये फिर से रिपीट हुआ है।
तो ये जो शेषफल है ये 2 हमको फिर से प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये है कि आंसर में यही संख्या फिर से रिपीट होने वाली है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो अब आप 2/11 का दशमलव रूप क्या लिख सकते हैं, 0.18 इसके ऊपर बार। तो ये क्या है, इसका दशमलव रूप है। और इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, ये क्या है, अनवसानी आवर्ती इसका दशमलव प्रसार होगा। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 329/400। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 329 में हमें 400 से भाग लगाना है। ठीक है, अब ये जो 400 है ये बड़ी संख्या है, इसलिए हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे यहाँ और 1 0 यहाँ पे हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखेंगे ये जो बड़ी संख्या है। ठीक है, जब भी बड़ी संख्या होती है तो भाग देना थोड़ा कठिन होता है, हमको क्या करना पड़ता है, गुणा दे करके देखना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हमें नहीं पता 400 का कितनी बार पहाड़ा पड़े कि वो 3290 से आगे ना बढ़े। तो हम क्या करेंगे, इसमें 400 में गुणा कर करके संख्या को देखते जाएंगे। तो हम जैसे ही 400 में 8 का गुणा करके देखेंगे तो हम पाते हैं कि हमारे पास में आ जाता है 3200। ठीक है, तो ये जो 3290 है इससे पीछे ही है, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 8 बार इसका पहाड़ा पड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3200। ठीक है, जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा, 90। ठीक, मैं इसको इरेज कर देता हूँ जो मैंने इधर लिखा है। ठीक है, आप इस तरह से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे जो 90 है ये फिर से 400 से छोटी संख्या है और हम यहाँ पे पॉइंट लगा चुके हैं। इस पॉइंट का यहाँ पे एक 0 आ जाएगा तो ये बन गया क्या, 900। और जब ये 900 बन गया तो 400 से ये बड़ी संख्या है, यानी कि अब यहाँ पे हम 400 का 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे तो यहाँ 4 दूनी 8 यानी कि 800 हमारे पास में आ जाएगा। अब इसको जब हम घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल आएगा 100। अब फिर से हम जब यहाँ पे पॉइंट लगा चुके हैं इस वजह से हम यहाँ एक शून्य बढ़ा सकते हैं, यानी कि अब ये बन गया फिर से 1000। तो 400 का कितनी बार पहाड़ा पड़े कि 1000 से आगे ना बढ़े, तो फिर से हम क्या करेंगे, 2 बार इसका पहाड़ा पड़ेंगे। तो हमारे पास में आ जाएगा कितना, 800। यानी कि हम 800 को इससे अब क्या करेंगे, घटाएंगे तो यहाँ फिर से हमारे पास में आ जाएगा 200। अब ये जो 400 है ये बड़ा है 200 से, इस वजह से फिर से यहाँ पे हम ये जो पॉइंट लगाया है इस पॉइंट की वजह से यहाँ एक और शून्य बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास में 2000। ठीक है, जब ये 2000 आ गया हमारे पास तो अब हम 400 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 2000 आ जाए या 2000 से कम रहे, आगे ना बढ़े। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ हमारे पास में 2000 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ शेषफल कितना आया, 0। जब भी शेषफल 0 आता है, ठीक है, ये जो 0 शेषफल आया है हमारे पास, शेषफल 0 आया है, तो अब आप देखेंगे ये जो 329/400 था, इस भिन्न को आप दशमलव रूप में कैसे लिख सकते हैं, 0.8225। ठीक है, तो ये दशमलव रूप है इसका। और ये क्या है, ऐसा दशमलव प्रसार जो कि जिसमें शेषफल 0 आ जाता है, तो यह कौन सा दशमलव प्रसार कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। तो ये कौन सा दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा। इसका आंसर शांत आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेक श्योर कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया होगा। धन्यवाद।